27वीं आईनी तरमीम का बिल आज सेनेट से मंजूर किया जाएगा। कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने मुसवदे की मंजूरी दे दी। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की तजावीज़ पर कमेटी फैसला न कर सकी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, तरमीमी बिल में शामिल शिकों पर तकरीबन तमाम काम मुकम्मल हो गया। MQM की तजावीज़ से मुतालिक भी आज ब्रेक थ्रू हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के नाम की तब्दीली, बलोचिस्तान असेंबली नशिस्तों में इजाफे पर मुशावरत जारी है। ANP और BAP की तजावीज़ पर अपनी अपनी क़यादत से बात होगी। कमेटी में सदर मुमलिकत की मौजूदा मुद्दत से इस्तिस्ना की तजावीज़ पर इत्तफाक। सदर आसिफ अली ज़रदारी पर मुकदमात से मुतालिक सवाल पर फारूक एच नायक ने कहा, अभी तो बिल मंजूर नहीं हुआ, आप ये कैसे सोच सकते हैं, क्यों नाराज हैं? तमाम इत्तेहादी जमातों ने कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। मुल्क के वसी मफाद में 27वीं तरमीम के लिए हम सब ने मिलकर कोशिश की। जितने संगे मील उबूर किए, हुकूमत और इत्तेहादियों के ताउन का नतीजा है। सदर आसिफ अली ज़रदारी समेत इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादी सेनेटर्स के एजाज़ में दिए गए इशाये में गुफ्तगू। कहा, वफाक की मजबूती, सूबों में हम आहंगी बढ़ाने और गवर्नेंस की बेहतरी के लिए सबने कोशिश की। इत्तेहादियों में हम आहंगी के सबब पाकिस्तान को सिफारती कामयाबियां मिली और दुनिया में नाम कमाया। सियासी और माशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की सम दुरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। इशाइया में नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM, BAP और ANP के सेनेटर्स और वफाकी वुज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने फौजदारी मुकदमों में इस्तिस्ना लेने से इनकार कर दिया। मुजवज़ा बिल में सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर के लिए इस्तिस्ना की तजावीज़ थी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून ने वज़ारत उज़्मा के लिए इस्तिस्ना की तजावीज़ वापस ले ली। सोशल मीडिया पर जारी बयान में वज़ीर आज़म का कहना था, ये शिक काबीना इजलास से मंजूर आईनी मुसवदे का हिस्सा नहीं थी। चंद सेनेटर्स ने ये तजवीज़ शामिल की। मुंतखब वज़ीर आज़म कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बाद स्पीकर अयाज सादिक ने भी इस्तिस्ना लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अवाम का मुंतखब नुमाइंदा पहले और ओहदेदार बाद में हो, कोई इस्तिस्ना नहीं चाहिए। नून लीग और इत्तेहादी फैसला कर चुके क्या तरमीम करनी है। NFC और सूबाई खुद मुख्तारी के मामले पर नूरा कुश्ती हो रही है। सेनेटर अली जफर का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। कहा, PP को फेस सेविंग दी गई ताकि वो कौम को बता सके हमने NFC बचा लिया। सब कुछ तय होने के बाद ट्वीट के जरिए पता चला 27वीं तरमीम लाई जा रही है। इस ऐवान के जरिए सुप्रीम कोर्ट का जनाजा निकाला जाएगा। PTI इसकी मुखालफत करेगी। महमूद खाना चकजई कहते हैं, तहरीक का आगाज होगा, इतनी चीख पुकार होगी कि इक्तिदार के ऐवान लरज उठेंगे। किसी की धौंस और धमकी से कानून साजी नहीं रुकेगी। जब दलाइल ना हो तो PTI की तरह दौड़ लगा दी जाती है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, 27वीं आईनी तरमीम की काफी चीजों पर इत्तफाक हो गया है, बस कुछ चीजों पर बातचीत चल रही है। पार्लियामेंट की मुश्तरका कानून और इंसाफ कमेटी ने वफाकी आईनी अदालत के क़याम की मंजूरी दे दी। ज़राए का कहना है, आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्रुरी सदर मुमलिकत करेंगे। आईनी अदालत के सरबराह बाकी जजेस की नामजदगी खुद करेंगे। आईनी अदालत 7 जजेस पर मुश्तमिल होगी। कमेटी ने जजेस ट्रांसफर के हवाले से आईनी तरमीम की मंजूरी भी दे दी। तरमीम के तहत जो जज ट्रांसफर पर रजामंद नहीं होगा उसे रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम पर सबने मुतफ़िका तौर पर राय दी। ये मुल्क के लिए खुशाइंद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, आर्टिकल 243 समेत सब चीज़ों पर मुतफ़िका फैसले हुए। MQM के सेनेटर जावेद हनीफ ने कहा, हमारी तजावीज़ 27वीं आईनी तरमीम का ही हिस्सा बनेंगी। क़यादत से मुशावरत के बाद दोबारा तजावीज़ लाएंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर मंजूर काकड़ का कहना है, 26वीं आईनी तरमीम के वक्त हम सब से वादा किया गया था, आइंदा तरमीम में बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाएंगे।
चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा आर्मी के पास ही रहेगा। आर्मी चीफ ही हमेशा सीनियर मोस्ट पोजीशन संभालते हैं। तरमीम अभी मंजूर होनी है, हो सकता है कोई मजीद तरमीम हो जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम एतराज में गुफ्तगू। वजीर दिफा ने कहा, नेवी और एयरफोर्स की ऑपरेशनल सलाहियत उनके ही चीफ के मातहत होंगी। जंग या स्ट्रेटेजिक फैसले की सूरत में सबको मिलकर फैसला करना पड़ता है। जंग या स्ट्रेटेजिक फैसले मिलकर करना ये मामूल की बात है। कोऑर्डिनेशन प्लानिंग के लिए सीडीएफ तर्ज का मजबूत ऑपरेशन हेडक्वार्टर जरूरी था। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का ओहदा ये काम नहीं कर सकता था। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज कहते हैं, तरमीम से इदारों में तवाजुन बिगड़ेगा नहीं, बल्कि इदारों की इस्तेदाद बढ़ेगी। तरमीम के बाद भी नेवल और एयर चीफ अपनी फोर्सेस के कमांडर होंगे। सीडीएफ का ओहदा इदारों के दरमियान मरबूत हिकमत अमली के लिए इस्तेमाल होगा। जदीद जंगी दुनिया में कोई एक फोर्स दूसरी फोर्स से ताकतवर नहीं होगी। तालिबान हुकूमत में पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी सरगर्म है। गैर मुल्की हिमायत याफ्ता नासिर पाक अफगान ताल्लुकात बिगाड़ रहे हैं। मुज़ाकरात अमन के लिए हैं, कमजोरी के लिए नहीं। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तालिबान हुकूमत ने खोखले वादों और इल्जाम तराशी से माहौल खराब किया। दहशतगर्दों को पनाह देने वाला पाकिस्तान का खैरख्वाह नहीं हो सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। ताहिर अंदराबी ने कहा, तालिबान हुकूमत ने दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस इक़दाम से इनकार किया। अफगान तालिबान वादों के बजाय अमली इक़दाम करें, इल्जामात के बजाय ताउन का रास्ता इख्तियार करें। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान के दुश्मन हैं। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। पाकिस्तान ने तुर्किया और कतर की मुखलिसाना सिफारती कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान तुर्कम या चमन पर बाज़ाब्ता खोलने के लिए तैयार है। दहशतगर्दों को असलहे समेत जबरदस्ती सरहद पार धकेलने की इजाज़त नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर इस्लामाबाद में सरकार की मुदियत में मुकदमा दर्ज किया गया। सुहेल आफरीदी पर रियासती इदारों के खिलाफ नफरत और गुमराहकुन मालूमात फैलाने का इल्जाम। मतन के मुताबिक सुहेल आफरीदी ने झूठे और बेबुनियाद बयानात पर मबनी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल की। रियासत और कौमी सलामती के इदारों की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। सुहेल आफरीदी ने अडयाला जेल के बाहर रियासती इदारों के खिलाफ झूठ पर मबनी गुफ्तगू की। पीटीआई के ऑफिशियल पेज से भी रियासती इदारों के खिलाफ वीडियो को फैलाया गया। बलोचिस्तान भर में दफा 144 के निफाज का 5 रोज के दौरान दूसरा नोटिफिकेशन। सूबे भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आई। खवातीन और बच्चों को डबल सवारी की पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। अवामी मकामात पर नकाब या चेहरा ढांपने, मफलर, मास्क वगैरह के इस्तेमाल पर पाबंदी। धमाका खेज मवाद और सल्फ्यूरिक एसिड की नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पाबंदियां 5 नवंबर के नोटिफिकेशन में तरमीम करके लगाई गईं। दफा 144 30 नवंबर तक नाफिज रहेगी। हैदराबाद के सिविल अस्पताल में आवारा कुत्ते आ गए। मरीजों में खौफ हरास। आवारा कुत्ता सिविल अस्पताल के आईसीयू के बाद मेडिकल वार्ड में दाखिल हुआ। सिक्योरिटी गार्ड वार्ड के गेट से गायब। कराची में तारिक रोड पर वाक़े शॉपिंग मॉल पर कस्टम्स हुकाम का छापा। दुकानदारों की मज़ाहमत, तारिक रोड सिग्नल पर एहतजाज। सड़क पर आग लगाकर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। दुकानदारों की मज़ाहमत पर हवाई फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक छापा स्मगल शुदा माल के खिलाफ कार्रवाई के सिलसिले में मारा गया। पुलिस और रेंजर्स ने इलाके को घेरे में ले लिया। मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। पाकिस्तान के सेक्रेटरी मजहबी उमूर अताउर रहमान ने जद्दा में हज मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक गुज़िश्ता साल की तरह इस बार भी पाकिस्तानी हज्जाज को आला मयार की सहूलतें दी जाएंगी। सऊदी हुकूमत की हिदायत पर इंतजामात मौसर तरीके से मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है।
जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ ऑनर ऑफ द एक्सीलेंट क्लास से नवाजा गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को दौरा सऊदी अरब में ये एजाज दिया गया। जनरल साहिर शमशाद की सऊदी मुसल्लह फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद रवेली से मुलाकात, आलमी और इलाकाई सूरत-ए-हाल पर बातचीत, दो तरफा दिफाई ताउन को वसअत देने के तरीकों पर तबादला ख्याल। सऊदी अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना महारत को सराहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का एतराफ़ किया। शाम के सदर अहमद अल शरा आज व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। गुज़िश्ता रोज शाम के सदर अहमद अल शरा सरकारी दौरे पर अमेरिका पहुंचे। शामी सदर बास्केटबॉल कोर्ट में उतरे। शामी वज़ीर ख़ारजा और अमेरिकी हुकाम के साथ बास्केटबॉल खेली। सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रेट को भी शरीक किया। WMO क्रिकेट लीग का आगाज जल्द होगा। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के पहले पैट्रन इन चीफ सलमान इकबाल का ऐलान। जद्दा में WMO के ज़ेर एहतमाम ग्लोबल यूथ विंग के सालाना इजलास से खिताब में सलमान इकबाल ने कहा, हम क्रिकेट के जरिए दुनिया को एक नया पैगाम देना चाहते हैं, इत्तेहाद, शनाख्त और पहचान का पैगाम। WMO क्रिकेट लीग में पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक की टीम्स हिस्सा लेंगी। ये सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक मिशन है, नौजवानों को बाइख्तियार बनाने, खवातीन को क़यादत देने और हमारी कम्युनिटी को आलमी सतह पर रूशनास कराने का जरिया है। ये सिर्फ पैसा कमाने का नहीं बल्कि तारीख बनाने का वक्त है। Nice punch from इस्लामी यकजहती खेलों में पाकिस्तान ने बॉक्सिंग में भी 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए। मेन कैटेगरी में कुदरतुल्लाह और विमेन में फातिमा जहरा समेत सेमीफाइनल तक रसाई पाने में कामयाब रही। रियाज में जारी इवेंट के दौरान पाकिस्तान ने कुराश में भी कांसी का तमगा जीता था। पाकिस्तान ने छठी बार हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में कुवैत को 43 रन से शिकस्त। मां सदाकत ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 3 विकेटों पर 135 रन बनाए। अब्बास आफरीदी ने 11 गेंदों पर 52 रन बनाए। कप्तान अब्बास आफरीदी कहते हैं, तमाम खिलाड़ियों ने बेहतरीन परफॉर्म किया। बॉलिंग के साथ अपनी बैटिंग पर भी तवज्जो देता हूं। फाइनल में क्राउड ने बहुत सपोर्ट किया। पाकिस्तानी स्क्वाड वनडे सीरीज के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए हसन नवाज की जगह फखर जमान टीम में शामिल। हसन नवाज को कायदे आजम ट्रॉफी खेलने की हिदायत। श्रीलंकन टीम चरथा श्रीलंका की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज मंगल से खेली जाएगी। 17 नवंबर से पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की ट्राई सीरीज शुरू होगी। जीप रैली के फाइनल राउंड की प्रीपेड कैटेगरी में फैसल शादी खेल ने मैदान मार लिया। फैसल शादी खेल ने 2 घंटे 10 मिनट 18 सेकंड में 200 किलोमीटर का ट्रैक कबूल किया। नादिर मक्सी दूसरे और मोहम्मद रजा सईद तीसरे नंबर पर रहे। प्रीपेड की विमेन कैटेगरी सलमा खान मरवत के नाम रही। दीना पटेल का दूसरा नंबर रहा।